हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम औसत से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट कि एक क्रिकेट टीम के दो खिलाड़ियों की औसत आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है। 18 वर्ष और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो दो नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करो। तो देख लिए इसको कैसे करते हैं। यानी कि दो खिलाड़ियों एज क्या थी, 18 ईयर और 20 ईयर, अर्थात दोनों की टोटल एज हो गई 38 ईयर। कितनी हो गई? 38 ईयर हो गया। अब दो नए खिलाड़ी आ जाने पर 2 माह की वृद्धि हो जाएगी। 2 माह की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। यानी कि इसमें क्या कहा गया कि दो नए खिलाड़ी लेने पर कितने की वृद्धि हो जाती है? 2 माह की वृद्धि। यानी कि खिलाड़ी की संख्या कितनी थी? 11। अब 2 माह की वृद्धि हो जाएगी तो 11 दूनी 22, 22 मंथ कितने हो गए? अब दो नए खिलाड़ियों को औसत निकालो। तो पहले 30 ईयर्स ही दोनों, यानी कि औसत निकालोगे, एवरेज निकालोगे। 38 ईयर और 22 मंथ दोनों जोड़ो, 2 का भाग दे दो, यानी 19 ईयर और 11 मंथ। जो ऑप्शन होगा भी राइट, 19 ईयर 11, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 16 लड़कों की का औसत भार 50.5 kg है तथा शेष 8 लड़कों का भार 45.15 kg है। कक्षा में क्लास में सभी लड़कों का औसत भार ज्ञात करो। ये भी एक रेलवे का ही क्वेश्चन है। देखो इसे कैसे करते हैं। 16 लड़कों का औसत भार दिया है। 16 कितना होगा औसत भार? तो 16 लड़कों का योग निकालो। क्या निकालो? योग, अर्थात 16 लड़कों की कुल संख्या निकालो। किस तरीके से निकालें? कुल, यानी कुल भार निकालो। कुल भार किसका? 16 का। 16 का जब भी कुल भार निकालो तो 16 इंटू 50.25 मल्टीप्लाई कर दो इसका। तो मल्टीप्लाई करने पर 16 पंज 80, 80 जीरो हो जाएगा, 16 दूनी 32, 5 और 16 पंज 80, 804 kg आ क्या गया? 804 kg। कुल भार आ गया 16। जब ये 8 का कुल भार निकालो, 8 का कुल भार 8 तो 8 इंटू 45.15, इसका मल्टीप्लाई करो। इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा? 2 kg, 804 kg। अब टोटल औसत पूछा गया, अर्थात टोटल लगे पहले 8 16 थे और 8 16 8 जोड़ों कितना हो? 24। 24 का कुल भार, कुल औसत कुल भार पूछा गया। भार निकालो इसका, यानी कि इस नंबर और इस नंबर को जोड़ो तो कितना होगा? 2 5 6 8 3 11। अब क्या निकालें? इसका औसत निकालें। क्या निकाल? औसत। औसत तो भाई फॉर्मूला है 11 65 इंटू 2 बटे टोटल 24। 24 के इसमें भाग दीजिए, कितने बार जाएगा भाग? इसे काटो, 6 2 से काट दो, 12 बाजे 2 पंज 10, 1 2 8 16, 2 2 4 2 6 12। फिर इसे काटो 2 से 6 बार, 2 2 4 2 9 8 2 1 1 2 3 6। इसमें इसका भाग दे दो। इसमें इसका भाग दे तो क्या आंसर आएगा? 48.885 kg। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं जिनमें से 30 लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत 45 kg और लड़कों का औसत भार 52 kg है तो संपूर्ण कक्षा में टोटल का एवरेज निकालना है। तो देखिएगा टोटल स्टूडेंट कितने? 45 में बॉयज़ कितने?
शेष गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स क्या निकलेगा बताओ? 45 में से 30 माइनस करो, कितना बचेगा तुम्हारा? 5 1, यानी कि 15 आपकी क्या होगी? गर्ल्स होंगी। अब लड़कों का भार निकाल लो, टोटल भार निकालो, लड़कों का कुल भार यानी कि बॉयज़ का कुल भार। जब भी कुल का भार निकालो तो 30 में 45 का गुणा करते हैं, 30 इंटू 45, 30 इंटू 52, क्योंकि लड़कों का निकालना है, बॉयज़ का, तो 52 में मल्टीप्लाई होगा। 0 3 2 6 3 5 जा वो 3 5 जा 15, 1560, 1560 कौन हो गए? बॉयज़। अब गर्ल्स का भी निकाले, गर्ल्स का कुल भार। जब भी आप गर्ल्स का कुल भार निकालो, गर्ल्स कितनी? 15 है, 15 का कितना दिया है? 15 इंटू 45, 45 में आप 15 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा इसका? 15 5 जा 75, 15 4 जा 60 प्लस 67 जो। अब टोटल कुल औसत निकालना है, यानी कि इन दोनों नंबरों को जोड़ो और टोटल आप भाग दे दो 45 का। 5 6 7 13 1 कैरी, 5 6 11 1 12 और 1 12। इसमें आप क्या करो? 45 का डिवाइड कर दो, 45 का कर दो डिवाइड। इसमें भाग करोगे कैसे काटो? 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 9 से ऐसे काटो, 9 4 36, 4 9 60 इतने के जी। लेकिन 49.67 जो ऑप्शन नहीं है, तो ये लगभग किसके बराबर होगा तुम्हारा? ये लगभग होगा 50 के बराबर। क्या आंसर होगा? लगभग कितने बराबर होगा? 50 के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसी बल्लेबाज में 12वीं पारी, क्या लिखा है? 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके औसत रन में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद रनों का औसत ज्ञात करो। सबसे पहले डिटेल देखते, फिर इसकी ट्रिक भी करते। तो देखो, जब 12वीं पारी गई तो अर्थात उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए पता नहीं, तो 11वीं पारी में माना, 11वीं पारी में औसत स्कोर, 11वीं पारी का औसत स्कोर कितना था, उसे मैंने एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। अब 11वीं पारी का योग जब इसका योग निकालोगे, अर्थात कुल बात, तो 11 इंटू एक्स, जी तो निकलेगा 11 इंटू एक्स। अब क्या दिया है? यानी 11वीं पारी एक्स प्लस 11वीं पारी के बाद, यानी कि जो 12वीं पारी होगी उसमें कितने रन बनाए? 63 रन बनाए। टोटल इसका एवरेज कितना होगा? 12 के बराबर। और बराबर यानी कि 11वीं स्कोर में, उसके बाद 12वीं स्कोर में कितनी वृद्धि हो जाती है? 2 की, अर्थात जिससे रनों की में कितने की? 2 की वृद्धि। तो यहाँ होगा एक्स में 2 जुड़ जाए, इसका मल्टीप्लाई कर तो 11x प्लस 63, और यहाँ होगा 12x और 24। एक्सचेंज करो, पंचांतर करो, 11x माइनस 12x, 24 में से 63 घटाओ, इधर बचेगा माइनस का x, इधर देखिएगा आप 63 में से इसे घटाओ, 13 में से 9 4 13, यानी कि आपका कितना बचा इधर? 39, 5 से 39, माइनस का माइनस से माइनस माइनस, एक्स बराबर 39 है। अब x और 11वीं का स्कोर, लेकिन वृद्धि कितनी हो रही है तुम्हारी यहाँ से, अर्थात इसमें 2 की वृद्धि हो रही। तो 39 में आप कितना जोड़ दो? 2 जोड़ो, यानी 41 इज राइट आंसर। 41 हमारा क्या होगा? राइट आंसर। अब देखो शॉर्ट में कैसे करते हैं, शॉर्ट में भी करना सीखो। शॉर्ट में देखो कैसे करेंगे, अर्थात कितने रन बनाए? 63 रन बनाए। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि 12वीं पारी में कितने रन का स्कोर बनना है तुम्हारा? 2 रन का स्कोर बनना है, तो 2 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे लिख दोगे 11वीं पारी का औसत। 63 में से 24 घटा दो आप, 63 में से कितना घटाओ? 24, अर्थात कितना बचेगा तुम्हारा? 39। 39 के बाद इसमें कितना? 2 और ऐड कर दो, तो तुम्हारा 41 इज राइट आंसर। इस तरीके से आपको शॉर्ट में भी कर सकते हो। इसको भी देखो सेम, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 पारियों का औसत था, मतलब 10 पारियों कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, इससे उसकी औसत
रन में कितनी वृद्धि हो गई, 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन में क्या होगी, तो सेम उसी ऐसा करो कि माना 10 पारियों का औसत निकालो, का औसत x, तो 10 का योग कितना होगा, 10 का जब भी योग निकालोगे, योग 10 का, तो 10x हो जाएगा। अब 10x प्लस 11 पारी में 108, टोटल हो रहा है 11 बराबर x में 6 ऐड कर दो, बस रिएक्शन करो। 10x 108 11x प्लस 66, 10x माइनस की 11x 66 माइनस की 108। यहाँ थोड़ा समझने बात ये है कि 10x माइनस यानी से घटाओ तो माइनस का x बचेगा, इधर इधर घटाओ 108 से इसे घटाओ, कितना बचेगा तुम्हारा 2, 10 में से 6 गए 4, 42 बचा। क्या बचा 42, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर 42। आपका 42 ऑप्शन नहीं है, अर्थात इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 6 की वृद्धि हो। 42 में 6 ऐड करो तो 42 प्लस 6 48 इट इज राइट आंसर। शॉर्ट में कैसे, शॉर्ट में भी देख लो, टोटल यानी कि 11वीं पारी का कितना था, 108 रन बना उसमें, जबकि वो 12वीं पारी में इतना बना, जबकि 11वीं पारी अर्थात 11वीं पारी में कितने रन की वृद्धि कर दी बाद में, 6 की। यहाँ लिख लो 10 पारियों का योग, 10 पारियों का औसत 108 इंटू 66, इसे घटाओ कितना बचेगा 42, 42 में 6 जोड़ो 48 इज राइट आंसर। यहाँ पर 10 पारियों का औसत, क्योंकि 10 पारियों का जो औसत होगा ये तो होगा। तो इस तरीके इसको भी क्वेश्चन को कर सकते। एक क्रिकेट खिलाड़ी 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या 36 है, 6 का औसत रन कितना 36 है। यदि इनमें एक खिलाड़ी ने एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ियों का औसत निकालो। अर्थात इससे पता चलता है कि 5 खिलाड़ियों का ये दिया गया है, एक खिलाड़ी इतने बनाए तो शेष मीन्स 5 का आपको एवरेज निकालना है। तो देखो इसको किस तरीके से करते हैं, यानी कि 6 खिलाड़ियों का योग निकालो। क्या निकालो, 6 खिलाड़ियों का योग, 6 का योग निकालो, 6 खिलाड़ी तो 6 इंटू 36, 36 है कितना होता है 216, 216। ओनली एक स्टूडेंट था, अर्थात ओनली एक ने 16 रन बनाए, तो उसे यहाँ से माइनस कर दो तो कितना बचेगा तुम्हारा 200 बचेगा, कितना बचेगा अब 200। अर्थात यहाँ पर आप टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी, पहले 6 थी, 6 में से एक ने 16 रन बनाए, एक का मतलब इससे घटाने अब, तो अब टोटल स्टूडेंट बचे तुम्हारे, टोटल प्लेयर कितने बचेंगे 5, और 200 में 5 का भाग दे दो 40, यानी कि 5 का औसत रन किसका, 5 प्लेयर का, 5 प्लेयर का औसत रन हो 40, तो 40 इज राइट आंसर। 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक खिलाड़ी की औसत रन 4 रन में वृद्धि हो गई। 19 पारियों के बाद औसत रन क्या होगा, सेम जस्ट इससे पहले आपने 2 क्वेश्चन किए उसी तरीके से होगा, शॉर्ट में कर लेते इसको, यानी कि 98। अब जो 19वां खिलाड़ी था उसने कितनी वृद्धि हो गई, 4 रनों की वृद्धि हो गई। यहाँ पर क्या होगा 18वीं पारियों का औसत, 98 माइनस 1900 कितना होता है 76, इसे 76 घटा दो 22, 22 में 4 की वृद्धि 26 इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखो, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 थी, पॉइंट लगा यहाँ पर, 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए कितने रन रेट की जरूरत पड़ेगी, कितने रन रेट की जरूरत पड़ेगी। तो देखो इसको कैसे करते हैं, पहले 10 ओवर में क्या रन रेट थी, यानी कि 10 ओवर में 3.2, अर्थात 10 ओवर में रनों की कुल संख्या, रनों की संख्या क्या निकलेगी 10 में 3.2, इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो जाए 10 दूनी 20, 0 और 30 2 32, अर्थात 32 थे। अब उन्होंने लक्ष्य क्या रखा कि
282 रन के लक्ष्य रखने हेतु 40 ओवर में क्या बनेगा? लक्ष्य क्या रखा उन्होंने? 282। अब जो बताओ 32 रन बन चुका है, तो इससे अपन माइनस कर दो, तो 40 ओवर में बनाए गए रनों की संख्या कितनी निकलेगी? तो 282 में आप 32 को माइनस करो, कितना बचेगा? जो भी बचे 5 यानी कि 250, 450। अब 40 ओवर की रन रेट क्या होगी? इसमें 40 की रन रेट निकालो। 40 ओवर की रन रेट, तो 250 में और 40 का क्या कर दो? भाग कर दो। 0 0 4 6 जा 24, एक बचा, 4 2 जा 5, वो 4 दूना 8, और कितना होगा? 2 5 जा 10, और 4 5 जा 20, 6.25। अर्थात 40 ओवर में 6.25 की रन रेट से वो है कितने रन बना सकते हैं? यानी कि 250 रन बना सकते हैं, लेकिन रन को पूरा करने के 282 रन टोटल हो जाएंगे। तो 6.25 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? राइट होगा। एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिसका औसत 59.6 है, इससे बढ़कर 60 हो जाता है, तो बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या कितनी होगी? इसमें आपको निकालना है। तो देख लीजिएगा, 51वीं पारी निकालना है, अर्थात पता ये चलता है कि 51वीं पारी में कुछ रन बनाए जिसका औसत 59 से बढ़कर 60 हो जाता है, अर्थात इसने 51वीं पारी में कुछ भी रन बने उसका औसत निकालना। तो देख लीजिए यहाँ पर जो भी 51वीं पारी है उसको किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो 60 बढ़कर, यानी कि 51वीं पारी कितनी? 60 बढ़ गया। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 60 इंटू 51, क्या क्या? कुछ रन बना जिसका औसत से बढ़कर 60 हो जाता है, 69 से बढ़कर 60, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। 0 36, 30 60 हो गया। 30 60 होने पर जी हाँ 60 रन थे। अब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? 51 पारी थी, 51, अब पारी की संख्या कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। जो औसत है यहाँ 59 जी, इसना घटा बढ़ गया है, तो इसमें मल्टीप्लाई करो, किसका होगा तुम्हारा? इसका करो। 0 5 30, 3 9 5 9 45, 46 47 48, 5 5 25 और 4 29, अर्थात 1980। 1980। तो 51वीं पारी में कितने रन बना? अर्थात यहाँ देखो इनका डिफरेंस कितना है, ये 50 पारियों का, ये 51 पारी का, इनका कितना डिफरेंस है बताओ? माइनस, यानी इनका डिफरेंस तुम्हारा होगा 20, इसे घटाओ क्या बचेगा तुम्हारा? 30 60 में से आप जिससे घटा दो 29 80, 0 8 80 हो, तो मैं यहाँ 80 स्कोर बचेगा, यानी कि कितने रन की? 80 रनों की वृद्धि हुई। 80 ऑप्शन है, हाँ, सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक हमारा अंतिम क्वेश्चन और है। एक बल्लेबाज 11वीं पारी में कुछ रन को निश्चित औसत बनाता है, 12वीं पारी औसत 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ जाता है, 9 रन बढ़ जाता है, तो 11वीं पारी का औसत निकालो। 11वीं पारी का औसत निकालो। जस्ट अभी किया उसी तरीके से क्वेश्चन, जस्ट इसी को अपन किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि पिछले 2 या 3 क्वेश्चन हो गए उसी तरीके से सेम जे क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटो उसी तरीके से। यहाँ 11वीं पारी का औसत पूछा गया है, तो 11वीं पारी का औसत क्या मान लिया मैंने? x मान लिया, तो 11वीं पारी का योग क्या निकलेगा? 11x। अब 12वीं पारी में 129 रन बनाए, इससे मतलब होगा 11x में 129 रन जोड़ दो बराबर 12, x में कितने रन की वृद्धि हो रही है तुम्हारी? क्या होगा इसका? 9 रन बढ़ रहे हैं, तो यहाँ 9 जोड़ दो। 11x 129, 12x और 12 9 108, इसे घटाओ, यानी कि इधर माइनस का x बचेगा। 108 से 129 घटाओ, कितना बचेगा? 129, 108, 108 माइनस 129, एक इधर 21,
इसे घटाने में 21 आंसर आया क्या? यस, 21 इज राइट आंसर। 21 इज क्या होगा? राइट आंसर। इस क्वेश्चन को यहीं तक, क्योंकि इसमें 11वीं पारी का औसत पूछा गया। किसका पूछा गया? औसत। बाकी जो आगे किया था उसमें अगर इसमें 12वीं पारी का औसत पूछते, किसका पूछते? 12वीं पारी का। तो यहाँ पे क्या कहते हैं 21, 12वीं पारी के जोड़ दो, 21 में 2 जोड़ दो, अर्थात तुम्हारा 30 हो जाता। 12वीं पारी का औसत होगा, किसका होगा? 12वीं पारी का औसत। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपका? 21। ठीक है, शॉर्ट में कर सकते हो, शॉर्ट में करना चाहो कर लो इसे। शॉर्ट में कैसे करो? 129 माइनस 12 इंटू 9, 11वीं पारी का औसत, 11वीं पारी का औसत, यानी कि 129 से आप इसे घटाओ, 12 में 108 घटाओगे तो कितना बचेगा तुम्हारा? डायरेक्ट आपको 21 इज राइट आंसर। इस तरीके से अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम और आगे अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।